आप हो और खुदा हो और उसका रूह हो जो तुम्हारी आवाज को सुनता है और खुदा तक पहुंचाता है, जो हमारा अच्छा मददगार है। लेकिन अगर हम इधर दुआ कर रहे हैं और उसके बाद जो है हम उधर कोई होर गल्लां करदा पिया, उत्थे बह के कोई होर करदा पिया, वो अपनी सुनाई जान दिया है, वो अपनी सुनी जान दिया ने। सो मेरे अजीजों, उस जगह पर हम अपना वक्त जाया करते हैं, शामिल हो जाते हैं। उस वक्त हम अपना वक्त जाया करते हैं। कोई फायदा नहीं हमारा चर्च जाने का। आप कहेंगे हम डेली चर्च जाते हैं, हम बच जाएंगे, हम डेली रोजा रखते हैं, हम बच जाएंगे, हम डेली जो है खुदा के आगे झुकते हैं, हम बच जाएंगे। मेरे अजीजों, ये कभी नहीं होगा। ये तो फकीह फरीसी भी करते हैं, जैसा कि पिछले दिनों हमने सीखा है। ऐसा रूह अपने अंदर डाल लें कि हमने आज कुछ ना कुछ लेकर जाना है। जब भी खुदा के आगे झुके, खुदा भी जानता है हम इंसान होने के नाते बहुत सारे कामों में हमें जो है बहुत सारी जरूरतों के लिए हमने वो करना होता है। लेकिन जब आप खुदा के आगे झुकते हैं, जब आप खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, जब आप चर्च में जाकर उसके आगे झुकते हैं, मेरे जीजो, उस वक्त अपने आप को मुकम्मल तौर पर खुदावंद को दे। उस वक्त अपने आप को मुकम्मल तौर पर पेश कर दें कि ऐ खुदावंद, देख मैं निकम्मा, नाचीज, हकीर, गुनाहगार, खताकार अपने आप को तेरे हजूर पेश करता हूं। सो मेरे अजीजों, फिर खुदा का रूह जो है वो हम पर आना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। फिर मेरा और आपका खुदा जो है, जो इसने वादा किया है, जो अजीम है, जो जलील है, मेरे अजीजों, वो अपना वादा पूरा कर दे। हालेलुया। और मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि हमारे लिए कोई काम हो, मेरी जिंदगी में रूह काम करे, मेरी जिंदगी में रूह उतर आए, मेरी जिंदगी में खुदा का जलाल उतर आए, तो मेरे अजीजों, अपने आप को खुदावंद के हुजूर पेश करें। हालेलुया। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, अपने आप को खुदा के उस दिन के लिए, जिस दिन खुदावंद का कलाम बताता है कि जैसा कि 20 और 30 आयत में भी लिखा है, बल्कि ये 29 आयत में, बल्कि मैं उन अयाम में क्या करूंगा, गुलामों और लौंडियों पर अपनी रूह नाजल करूंगा। खुदा उन दिनों में क्या करेगा, रूह तो नाजल करेगा। आगे लिखा है, और मैं जमीन पर आसमान में अजायब जाहिर करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि आसमान पर आजकल बहुत अजीब जो है निशानात लोग देखते हैं। अभी खैर बहुत सारी वीडियो ऐसी हैं जो बरूने ममालिकों में हैं, और वो आसमानों में कभी कहते हैं यीशु आ गया, वो आ गया, उस जगह पे यीशु की तस्वीर देखी है मैंने बल्कि इवन के अपने जो पास्टर शहजाद साहब हैं, उनकी भी एक वीडियो देखी थी कि जी वो देखें आसमान पर जो है वो ये हुआ है। ठीक है। और ये सारी चीजें, अजीब अजायब काम जो हैं वो हमको नजर आएंगे। ये खुदावंद ने जो है आज से बहुत देर पहले खुदावंद ने वादा कर दिया। हालेलुया। कि इस दिन आएंगे, और जैसा कि आगे लिखा है कि उससे बेशतर के खुदावंद का खौफनाक रोजे अजीम आए। खौफनाक रोजे अजीम, यानी कि उस दिन जो है बहुत ज्यादा जो है वो लोग पछताएंगे। इतना खुदा जो है उन पर तरस नहीं खाएगा। अब वक्त है कि खुदा हम पर तरस खाए। अब वक्त है कि खुदा
हमसे बोले अब वक्त है कि खुदा का रूह जो है वो नाजल हो। और उसके बाद आगे लिखा है आफताब तारीख, जो मेन जो है आफताब तारीख और महताब खून हो जाएगा। अक्सर आपने देखा होगा कि आफताब जो है वो अक्सर ही कहते हैं जी ये सूरज ग्रहण लग गया, कभी कहते हैं जो है चंद ग्रहण लग गया। और आपने जो मैंने भी अपनी लाइफ में वैसे वो दिन देखे हैं कि आसमान जो है जब खून होता था तो रेड हो जाता था, तो वो रेड हो जाते थे। और यही आप खुदा कहता है कि आफताब तारीक हो जाएगा और महताब खून हो जाएगा, और जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा। यानी कि वो दिन आने वाले हैं। और यीशु मसीह के दौर में भी ऐसा ही हुआ, जैसा कि हमने अपनी मरकजी आयत में भी पढ़ा है। उससे आगे अगर हम पढ़ेंगे अमाल 2 बाब के, तो हमें यही सब कुछ वहां भी मिलेगा। हालेलुया। सो लिखा है तो उस जगह पर क्या होगा हमने सुना था, लिखा है ईद पेंतिकोस्त के दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से आवाज आई जैसे आंधी का सन्नाटा। मेरे अजीजों, जब रूह आता है, जब उसका जलाल आता है, जब उसकी कुदरत आती है, तो एक जोरदार आंधी की तरह आती है। बाज का असी किसी कन्वेंशन दे गया, ये नेरी आइए तूफान आइए तो असी उतो कनो बाहर चलिए। मेरे अजीजों, खुदा जो है जब अपना जलाल ज़ाहिर करता है, खुदा जब जो है वो जिसने आपके लिए जान दी है, जो लकड़ी पे लटकाया गया है, जिसने खूबसूरत वादा किया है, और ये वादा जो है आज से नहीं बल्कि पहले से योएल नबी के दौर से हुआ है कि मैं अपने लोगों पर क्या करूंगा, रूह नाज़िल करूंगा। अगर हम इसको आगे पढ़ें तो सारी के उस जगह पर कितनी कौमें मौजूद थी, कितने लोग मौजूद थे उस जगह पर, ये सब कुछ बयान कर दिया गया। और मेसोपोटामिया और यहूदी और मसरी और उसके अलावा मादी और अलामी और जो है गलीली और बहुत सारे क्रीती और मरीद और यहूदी और मेरे अजीजों और भी बहुत सारे लोग थे उस जगह। और उन लोगों ने जो है खुदा की आवाज को सुना, खुदा के रूह की आवाज को सुना, और वो ऐसा आता है जैसे जोर से आंधी आती है। और मेरे अजीजों, उस वक्त क्या होता है, आप सोचे जरा, उस वक्त कैसा सीन होगा। उस वक्त क्या कैसे लोग एक दूसरे की आवाजों को, आगे लिखता है कि फटती हुई ज़बानें उतर आई। और जब वो फटती हुई ज़बानें हर एक पर रूह नाज़िल हुआ। 120 की जमात कहते हैं वो थी, लेकिन 120 नहीं थे उस वक्त। कहते हैं कि 5000 से भी ज्यादा लोग थे, क्योंकि जहां जहां वो आवाज जाती थी उसके चारों तरफ लोग सुनते थे कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है। इसका मतलब वो सब सुन रहे थे, लेकिन आकर ठहरा सिर्फ और सिर्फ कितने लोगों पर? 120 पर। क्यों? उन पर भी तो आ सकता था, वो भी तो सुन रहे थे, वो भी तो देख रहे थे, उन पर क्यों नहीं आए? क्योंकि वो लोग सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए आए। जिस तरह के हम जाते हैं, चलो जी आज चर्च चलिए, नवे कपड़े पाइए ते अपना अपने जेड़ा ना उत्ते जाके 2-4 दोस्ताना यारा दोस्ताना गल्लां बातां करिए। सो इसलिए हम बरकत नहीं पाते, इसलिए हम रूल कुद्दस नहीं पाते।
ہم صرف اپنے دل نو تسلی دینے ہیں کہ اسی چرچ جانے ہیں. تو میرے عزیزو یہ تو یہودی لوگ بھی کرتے تھے. ان میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ وہ فقی فریسی لوگ بھی کرتے تھے. سو میرے عزیزو اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کے حضور جو ہے وہ روح القدس پانا، ایک اچھا مددگار پانا، تو میرے عزیزو آپ اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کر دیں. مجھے آنٹی نے 15-20 منٹ دیے تھے تو میں نے کوشش کی ہے کہ 15-20 منٹ میں اس کو کر دوں، کیونکہ 40 منٹ پہ تو مجھے ملا تھا. ٹھیک ہے. سو میں جو ہے یہ چاہوں گا کہ اگر ہم خدا کے روح کو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر آئے، ہمارے اوپر آ ٹھہرے، تو میرے عزیزو ہم وہ سننے والے لوگوں کی طرح نہ بنیں. اس سے آگے بھی اگر ہے میں پڑھ سکتا ہوں، میں 1 گھنٹے کا کلام اس پہ دے سکتا ہوں. یہ خدا نے مجھے قدرت دی ہے. لیکن میرے عزیزو اس وقت کا، اس کلام کا کوئی فائدہ نہیں کہ جب تک آپ کو سمجھنا ہے. اتنی روٹی ہم کھائیں جتنی اس کو ہضم کرنا. ہلیلویا. کچھ ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے، جس کی وجہ سے جو ہے میں نے اس کو کلوز کر دیا. ہلیلویا. سو میرے عزیزو اگر ہم اپنے آپ کو تیار کریں، اگر ہم خدا کے روح کے لیے اپنے آپ کو چاہتے ہیں کہ خدا کا روح ہم پر آ ٹھہرے، اگر ہم نے تہیا کر لیا ہے کہ ہم نے روح القدس پانا ہے، تو میرے عزیزو اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے آپ کو خدا ان کے حضور جو ہے وہ جھکا دیں، اپنے آپ کو خدا کے حضور جو ہے سرنگو کر دیں کہ اے خداوند تو میری آواز سن، میں تیرا روح چاہتی ہوں، میں تیرا روح چاہتا ہوں. سو میرے عزیزو خداوند آپ کو برکت دینا شروع کر دے گا. خداوند آپ کو جو ہے بلیس کرنا شروع کر دے گا. خداوند آپ کے ہر کام کو بڑھانا شروع کر دے گا. لیکن اس وقت جب ہم یسوع مسیح کے جب ہم دعا کرتے ہیں، ایک سٹیپ میں آپ کو اور بتا دوں کہ جب بھی دعا کرنی ہے سب سے پہلے میرے عزیزو اس کی عظمت کرنا بہت ضروری ہے. کیوں؟ کوئی عام ہستی تو نہیں ہے. وہ ہم جو ہے مجھے یہ بڑا برا لگتا ہے، اور جب ہم کلام کے لیے یا دعا کے لیے ایک تہیا کر لیتے ہیں اور باتیں اپنی شروع کر دیتے ہیں. خدا کو ایسی چیزیں پسند نہیں ہیں. ہم صرف اور صرف لاڈلی قوم بنے ہوئے ہیں. خدا اپنے وعدے کے مطابق آ جاتا ہے. خدا کا جو ایک مقدس ہے وہ بہت، جب خدا کو ہم پکارتے ہیں تو اس کا خیال کرنا، اس کو عظمت دینا ہمارا کام ہے. اگر ہم نہیں کرتے تو پھر اپنے دل نو تسلیاں دیتی جاؤ. ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ 365 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ 376 ਦਿਨ ਆ ਜਾਓ. ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਕੀਤੀ ਜਾਓ, کوئی اپنا جڑا فائدہ نہیں ہے. یہ خدا کا کلام کہتا ہے، میں نہیں کہتا. لیکن جب بھی آنا ہے اس جو ہے وہ نیت سے آنا ہے کہ میں نے خدا کو عظمت دینی. ہم کون ہوتے ہیں خدا کو عظمت دینے والے؟ دیکھا جائے تو ہماری اوقات ہی کیا ہے؟ کیا خدا کو ہمارے ان چند لفظوں کی ضرورت ہے؟ نہیں میرے عزیزو. خدا کو صرف اور صرف آپ کا جھکنا پسند آنا چاہیے. اگر آپ برکت پانا، میں چرچ ضروری چرچ جانا چاہیے. میں یہ نہیں کہتا کہ چرچ نہ جائیں، چرچ جائیں، گھر میں بیٹھ کے دعا کریں. 24 گھنٹے ہیں آپ کے پاس، آپ جب مرضی دعا کر لیں. لیکن اس کے تقدس کو، اس کی عظمت کو جو ہے میرے عزیزو اس کا خیال ہے. اگر ہم پڑھ کے اس بائبل کو ہم پڑھ کے
تو اس کے بعد اس کی عظمت کا خیال ہی نہیں ہے. ہم آتے ہیں پھر اپنے دل کو تسلی دے دیتے ہیں, پھر کہنے ہیں خداوند اسی انیاں دعاواں کرنے ہیں ساڈا تے اے کام نہیں ہون دیا, خداوند اسی انیاں دعاواں کرنے خداوند ساڈا اے کام نہیں ہون. کیسے ہو بھائی جب اس کو ہم نے عظمت ہی نہیں دینی. سو میرے عزیزو, یہ میں چاہوں گا کہ میری یہ چھوٹی سی جو کلیسیا ہے, یہ چھوٹا سا جو خدا نے پلیٹ فارم دیا ہوا ہے, اس پلیٹ فارم پہ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے. اگر اس پلیٹ فارم پہ ہم اس چیز کا خیال نہیں, تقدس کا خیال نہیں رکھیں گے تو خدا ہمیں چھوڑ دے گا. پھر اسی اپنے دل کی تسلی نہ کر سکنے ہیں. یہ باتیں حقیقت اور سچی, یہ انسان کو ٹچ ضرور کرتی ہیں, لیکن میرے عزیزو خدا کے نزدیک یہی کام جو ہیں وہ عظیم جانے جاتے ہیں. ہاللیلویہ. سو آج کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت. ہاللیلویہ. آمین.